वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। गाइस अपन एक सीट सॉल्व करेंगे जिसके अंदर अपन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। पूरी की पूरी प्रैक्टिस सीट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको साथ साथ में ट्राई करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट चलते हैं सवालों की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अपन सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आने वाले एक दो वीडियोज़ के अंदर भी अपन इसी तरीके की सीट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आप भी साथ साथ शुरू करते रहें, एक एक सवाल को नोटबुक लेके बैठें और सारे के सारे सवाल को ट्राई करें। क्लियर? शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल टाइम डिस्टेंस का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ें, पहले आप पॉज करके ट्राई करें, फिर यहाँ पे चेक करें अपना सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 किलोमीटर चलता है, मतलब कोई आदमी है, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 200 किलोमीटर तक, तो उसको पता चलता है कि वो 40 मिनट लेट है। तो उसको पता चलता है कि वो 40 मिनट लेट है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो निर्धारित समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। वो कह रहा है कि अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना पहले पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, अपन को ओरिजिनल टाइम निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल टाइम क्या है वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि देखो 200 किलोमीटर वो चला है डिस्टेंस, और अपॉन स्पीड का जब डिवाइड लगाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। मतलब अगर वो 50 की स्पीड से चलता है तो उसको 4 घंटे लगते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो 4 घंटे हैं वो 40 मिनट लेट है। वो जो 4 घंटे हैं वो 40 मिनट लेट है। मतलब ओरिजिनल टाइमिंग यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, जब मैं 4 में से 40 मिनट को माइनस करूंगा। तो 4 में से 4 घंटे में से 40 मिनट जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, 3 घंटे और 20 मिनट। मतलब ओरिजिनल टाइमिंग क्या है, 3 घंटे और 20 मिनट। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है कि अगर वो 80 की स्पीड से चलता है, तो देखो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 80 की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 से काट दिया 5 बार में, 4 से काट दिया इसको 2 बार में, तो कितना आ रहा है 5/2। 5/2 का मतलब अपन कह सकते हैं कि 2.5 घंटे। एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, 2.5 घंटे। मतलब ओरिजिनल टाइमिंग 3 घंटे और 20 मिनट है, लेकिन अगर वो 80 की स्पीड से चलता है तो वो 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो आप देखो कितना पहले पहुंच गया ओरिजिनल टाइम से, 50 मिनट पहले पहुंच गया। 30 मिनट 30 तो 3 घंटे तक के, और ऊपर वाले 20 मिनट और। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 मिनट का। मतलब अगर वो 80 की स्पीड से चलता है तो वो 50 मिनट पहले पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान पर 20 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, एक कोई आदमी है वो किसी स्थान पर 20 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 1/12वें भाग से कम कर देता है तो उतने समय में 15 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। तो उतने समय में पहले जो दूरी तय कर रहा था उससे 15 किलोमीटर कम डिस्टेंस तय करता है। देखो कैसे करना है, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। कि किसी जगह पर वो 20 घंटे में पहुंचता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और वो 20 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 1/12वें भाग से कम कर ले। मतलब कैसे कि अगर उसकी स्पीड पहले 12x थी और अब वो अपनी स्पीड को 11x कर लेता है। ठीक है, पहले उसकी स्पीड अगर 12x थी और अब वो अगर अपनी स्पीड को 11x कर लेता है, एक यूनिट अपन ने कम कर दिया स्पीड को, तो वो कह रहा है कि पहले की तुलना में 15 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले इस समय में अगर d दूरी तय करता था तो अब जो है 15 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। क्या करता है, 15 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसकी प्रति घंटा स्पीड क्या है, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या अपन को फाइंड करनी है। तो सिंपल सी चीज है कि पहले 20 घंटे में अगर वो इस स्पीड से चलता है जब तो d दूरी तय कर लेता था। ठीक है, लेकिन अगर वो इस स्पीड से चलता है तो वो इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ और यहाँ पे जो डिफरेंस का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 15 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस निकालता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस निकाल के दोनों को क्या कर देता हूँ, 15 के इक्वल कर देता हूँ डिफरेंस को। तो देखो ये स्पीड है, ये टाइम है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी मिलेगी मुझे, 240x। ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस आ गई। उसके बाद ये 11x है और ये 20 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, 220x। दोनों डिस्टेंस आ गई, और मुझे पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों डिस्टेंस का वो कितना है, 15। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है,
15 का आ रहा है। क्लियर है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है तो अपन देखते हैं कि 20x बराबर 5 आ रहा है, तो x बराबर कितना आया 1/4। x कितना आया 1/4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसकी प्रति घंटा स्पीड ज्ञात करो, फाइंड हिज स्पीड पर आवर। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है, देखो 12x है, कितनी है 12x। अगर इस 12x के अंदर मैं अपनी वैल्यू जो x की जो वैल्यू आ रही है 1/4 अगर रखता हूं x की जगह मैंने 1/4 रखा, तो आंसर कितना आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में नहीं है, मतलब अपन ने कोई मिस्टेक करी है, मैं चेक कर लेता हूँ 1 सेकंड। 20 घंटे में है, सॉरी यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दी है, 5 नहीं है ये, क्या 15 है। ठीक है, इसको 15 के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 15/20 यानी कितना मिलेगा 3/4। x की वैल्यू कितनी है 3/4 है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से ये अपन को मिल जाएगा 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास करने में 18 सेकंड का समय लेती है। एक ट्रेन है 162 मीटर अगर लंबा प्लेटफॉर्म है तो उसको 18 सेकंड में पार कर लेती है। ये कह रहा है आगे एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 15 सेकंड लगता है। ठीक है, और अगर प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा हो जाए तो उसको टाइम भी थोड़ा देखो 15 सेकंड लग रहा है। तो ये कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। एक चीज मैं कर सकता हूं यहाँ पे कि देखो ये 162 किलोमीटर चलता है तो 18 सेकंड लगते हैं, और अगर 120 मीटर चलता है तो उसको 15 सेकंड लगते हैं। 3 सेकंड कम क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इस बार वो 42 मीटर जो है कम चल रहा है, 42 मीटर कम चल रहा है। तो यहाँ से अपन को स्पीड मिल सकती है, ट्रेन की जो स्पीड आ रही है, ट्रेन की स्पीड वो कितनी होगी 42। यहाँ से जो 42 मीटर कम हुआ है, 3 सेकंड यहाँ पे कम भी होगा साथ साथ में, मतलब एक तरीके से स्पीड निकलेगी यहाँ से अपने। और स्पीड कितनी आ रही है 1 और 4 यानी 14 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक अप्रोच अपन यूज करते हैं कि देखो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पार करती है, साथ साथ में वो खुद की लंबाई भी पार करती है, ट्रेन की खुद की लंबाई भी पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई को अगर मैं टी मानता हूं, और आगे अपन को दे रखा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 15 सेकंड के अंदर पार कर रही है, यहाँ से एक तरीके से स्पीड मिल रही है, और ये इनडायरेक्टली किसके इक्वल होगी 14 के बराबर होगी या नहीं होगी। आप चाहे इससे इक्वेट करो चाहे नीचे वाले से इक्वेट करो, आंसर सेम आने वाला है। अब इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है और यहाँ से अपन को लंबाई मिल जाएगी। तो जब अपन इन दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 और ये कितना 210 बराबर t प्लस 120। तो यहाँ से अपन देखते हैं t की वैल्यू कितनी आ रही है 90, यानी t की वैल्यू कितनी आ रही है 90। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 90 मीटर। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है कोई ट्रेन तो वो खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है आपको 4:3। दो ट्रेन है उनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है। आगे कह रहा है उनकी गति का अनुपात जो है वो 6:11 है। उनकी गति का अनुपात 6:11 है। तो एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखो क्या है, ट्रेन की जो लेंथ है, जो ट्रेन की लंबाई है, उसका रेशियो कितना दे रखा है अपन को 4 और 3। तो मैं ऐसे मान लूं क्या 4x और 3x वैल्यू के फॉर्म में ट्रेन की लंबाई को, पहले ट्रेन की लंबाई 4x मान ली, दूसरे ट्रेन की लंबाई को 3x मान लिया। आगे क्या कह रहा है, उनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड का रेशियो भी दे रखा है 6:11, मतलब मैं 6y और 11y जो है उनकी स्पीड मान लेता हूँ। एक की स्पीड 6y है और एक की स्पीड 11y है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो फाइंड करो। सिंपल सी चीज है, टाइम का रेशियो फाइंड करना है। तो अपने पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो डिस्टेंस और स्पीड से अगर मुझे टाइम निकालना है तो कैसे मिलेगा, डिस्टेंस के अंदर स्पीड का डिवाइड लगा दूं, डिस्टेंस के अंदर स्पीड का डिवाइड लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा टाइम। क्योंकि ये जो ट्रेन है वो किसी पोल को पार कर रही है, और पोल को पार करते समय जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी डिस्टेंस वो खुद पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई अगर 4x है तो पोल को पार करना है, इसका मतलब उसको खुद की डिस्टेंस पार करना है। ठीक है, तो यहां से देखो इसका टाइम कितना आएगा 4x/6y, और यहां से इसका टाइम कितना आएगा 3x/11y।
ठीक है। अब कुछ नहीं, इस रेशियो को सॉल्व करना है। देखो एक्स वाई से एक्स वाई तो वापस कट ही गए, ठीक है। तो अगर अपन शुरू में एक्स वाई नहीं भी मानते तो भी हो जाता क्वेश्चन डायरेक्टली डिवाइड करके, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया इसलिए मैं आपको पहले बेसिक से बता रहा हूँ कि एक्स और वाई अपन को मानना है। अब क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 बार में 2 से काट देते हैं, 3 बार में, और इसको करा दिया 22 हो जाएगा ये, और ये 3 जब उधर जाएगा क्रॉस में तो 9 हो गया, यानी रेशियो कितना आ रहा है 22:9। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को और 640 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में 15 सेकंड और 35 सेकंड का समय लेती है। मतलब अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या है कि ट्रेन सिर्फ खुद की लंबाई पार कर रही है, तब तो उसको 15 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब वो किसी ब्रिज को पार करती है, लंबा कोई ब्रिज है उसको पार करती है, तब उसको टाइम जो है ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसको खुद की लंबाई तो पार करनी है, साथ में उस जो ब्रिज है उसकी लंबाई भी पार करनी है, ठीक है। तो ये कह रहा है आगे कि 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर 640 में इतना लगता है तो 1240 में कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज यहाँ पे देखना फिर से कि जब व्यक्ति को पार करना है मतलब उसको ट्रेन को सिर्फ खुद की डिस्टेंस पार करनी है, मतलब टी डिस्टेंस पार करनी है। लेकिन अगर 640 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है तो उसको खुद की लंबाई के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा में 640 मीटर है इसको भी पार करना है। आदमी को पार करने में 15 सेकंड ले रही है और ब्रिज को पार करने में 35 सेकंड ले रही है। ये 20 जो सेकंड आ रहे हैं एक्स्ट्रा में, ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ट्रेन ने 640 मीटर जो है ज्यादा चले हैं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। ट्रेन की जो स्पीड है वो मुझे मिल गई, कितनी आ रही है देखो, 3 और 2 32 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। अगर ट्रेन की स्पीड आ गई है तो अपन यहाँ से क्या करेंगे? ट्रेन की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ट्रेन की डिस्टेंस आ गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, तो फाइनली अपना टाइम भी आ जाएगा। तो देखो ट्रेन की लेंथ निकालनी है मुझे, अगर ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? मुझे पता है कि व्यक्ति को जो है वो 15 सेकंड में पार कर लेती है और इसकी स्पीड इतनी है, तो मैं क्या करता हूँ 32 × 15 कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये जो चीज मिलेगी वो क्या होगी? ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि 15 सेकंड में आदमी को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो कुल मिला के स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा के मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, यहाँ से ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो कितना आ रहा है देखो, 15 × 2 30 और 15 × 3 45 और 3 कितना हो गए 48, यानी 480 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आई? 480 मीटर। अब क्या कह रहा है कि 1280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है। 1280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर पार करना है मतलब उसको ये खुद की लेंथ यानी 480 तो पार करना ही है, साथ में उसको ये जो 1280 है एक्स्ट्रा में, ये जो 1280 है वो भी पार करना है, ठीक है। और स्पीड क्या दे रखी है? स्पीड अभी अपन ने निकाले ली है, 32 निकाली थी। तो बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो कितना मिलता है? 0 8 और 8 16, 3 और 4 7 और ये 1 हो गए, अपॉन में कितना आ रहा है? 32, ठीक है। अब अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं, 16 से देखो 2 बार में जा रहा है, 16 से 1 और 0 बार में जा रहा है, ठीक है। फिर 2 से ये आगे जा रहा है 55 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 55 सेकंड। आई बात समझ में? तो अपन इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट अप्रोच भी होती है, लेकिन अपना ये जो सॉल्यूशन देखने के लिए काफ़ी अप्रोच के स्टूडेंट्स देखते हैं। हर एक स्टूडेंट की अप्रोच अलग होती है, हर टीचर की अप्रोच अलग होती है। तो मैं आपको फिलहाल इस तरीके से सॉल्यूशन करा रहा हूँ ताकि हर एक कैंडिडेट को जो है चीज़ समझ में आ सके। क्लियर है? शॉर्ट अप्रोच भी होती है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो अपन कब करेंगे शॉर्ट अप्रोच? जब अपन इस टॉपिक को पर्टिकुलरली लेके बैठेंगे, ठीक है। फिलहाल अपन इसके जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, कहीं कहीं पे जो यूजफुल ट्रिक्स होती है, जो सदाबहार होती है, हर जगह लगती है, वो भी अपन साथ साथ में समझते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल कि एक ट्रेन स्थिर गति से यात्रा करते हुए 630 मीटर और 540 मीटर दो ब्रिज को पार करने में 18 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये कि देखो अगर 630 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तब तो उसको 18 सेकंड का टाइम लग रहा है, और अगर 440 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है या फिर ब्रिज है तो उसको 15 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब देखो ये लंबाई ज्यादा है, इसी वजह से ये जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। तो यहां से देखो लंबाई का डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 और 30 90, और टाइम कितना दे रखा है? 15। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड।
अब क्वेश्चन अपना जो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो अपन भी क्या कर लेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 × 18/5 कर देते हैं, 4 × 18/5 कर देते हैं। ठीक है, सॉरी ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, डिवाइड अपन गलत कर रहे हैं। 90/15 6 होगा, और अपन क्या करेंगे आगे फर्दर 6 को 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से 18 × 6 48, और ये हो गया 4/5, कितना आ रहा है 21। फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या कुछ, 60, अच्छा फिर से अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, छोटी सी मिस्टेक और पूरा सॉल्यूशन गलत। वापस देखना क्या हो रहा है, टाइम डिफरेंस 3 है, मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ, इसको देख के अपन को तो डिफरेंस लिखना है ना, तो इसको देखो वापस से मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। क्या कह रहा है कि 90 मीटर एक्स्ट्रा चले तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, ये चीज करनी होती है। तो यहाँ से कितना मिला, 3 मीटर पर सेकंड। फिर इसको फर्दर अगर अपन आगे किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये कितना आ रहा है 6। ठीक है, और अब 18 × 6 करना है, सिंपल सी चीज है। तो 18 × 6 कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो साथ साथ में आप क्वेश्चन करते रहे जरूर। अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपने गलती पकड़ ली होगी, 3 सेकंड जो डिफरेंस होता है वो अपन को पुट करना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। क्या कह रहा है अगला सवाल, 2 ट्रेनों की गति जो है 2:5 के अनुपात में है। यदि दूसरे ट्रेन 8 घंटे में 640 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन कितनी चलेगी। देखो यहाँ से कह रहा है कि दूसरी ट्रेन 640 किलोमीटर चल लेती है 8 घंटे में, तो यहां से मुझे सेकंड ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। क्या सेकंड ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी, कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों की स्पीड का जो रेशियो है वो 2:5 है। मतलब ये जो 5 है वो 5 नहीं है, कितना है 80 है। ये जो 5 है वो 5 नहीं है, कितना है 80 है। किससे मल्टीप्लाई किया 16 से, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं 16 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और ये कितना आएगा 32। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है कि 2 ट्रेनें ए और बी स्टेशन पी और क्यू से एक दूसरे की ओर आना शुरू करती है। देखो 2 स्टेशन है पी और एक स्टेशन यहाँ पे है क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से एक ट्रेन ए है वो इस तरफ रवाना होती है, और यहाँ से एक ट्रेन बी है वो इस तरफ रवाना होती है, एक दूसरे की ओर रवाना हो रही है। आगे क्या कह रहा है, मिलने के बाद Q और P पहुंचने में वे क्रमशः 4 घंटे 10 मिनट और 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। होता क्या है कि ये जब आती है तो रास्ते में यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। उसके बाद क्या हो रहा है, मिलने के बाद A तो इस तरफ जा रही होगी और B जो है इस तरफ जा रही होगी। A जो है Q की तरफ जा रहा होगा और B जो है P की तरफ जा रहा होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिलने के बाद A को अपनी जगह पे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे और 10 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और आगे क्या कह रहा है, बी को 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। बी को 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है मिलने के बाद जहां पे उसको जाना है वहां तक जाने के लिए। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो बी की स्पीड ज्ञात करो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए गाइस एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पहले कभी पढ़ा है वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। कब यूज करना है कि जब 2 ट्रेन मिलती है और मिलने के बाद उनको अपनी अपनी जगह पर जाना है तो उनका क्या फॉर्मूला है वो यूज करना है अपन को कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट के अंदर टाइम टेकन बाई बी अपॉन टाइम टेकन बाई ए। ठीक है, उल्टा करना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और अपना डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ ए अपन को दे रखी है 60, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 60। स्पीड ऑफ बी जो है अपन को निकालना है। उसके बाद टाइम टेकन बाई बी, देखो ये बी ट्रेन आ रही है, इसको टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे और 40 मिनट। 2 घंटे और 40 मिनट, 2 घंटे और 40 मिनट को मैं ऐसा लिख दूं 2 सही 2/3 घंटे। ठीक है, 2 सही 2/3 घंटे। और इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना होगा 8/3 घंटे। यानी टाइम टेकन बाई बी कितना है 8/3।
जो टाइम था मिनट में उसको मैंने आर में चेंज करके सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली 4 घंटे और 10 मिनट जो है, 4 घंटे और 10 मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 4 से ही 1/6, 10 मिनट के अंदर 60 का डिवाइड लगाया। उसके बाद देखो 6 × 4 24 और ये कितना हो गया 25/6। यहाँ से फ्रैक्शन कितनी बन रही है 25/6। क्लियर है, क्या फ्रैक्शन बन गई 25/6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो देखो 3 से ये 2 बार में कट रहा है और ये जब 2 ऊपर चला जाएगा तो वो 16 हो जाएगा, और 16/25 का जब रूट होगा तो वो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/5। अब सिंपल सी चीज दिख रही है, मुझे एस बी निकालना है, तो देखो 4 से ये कट रहा है 15 बार में, और 15 × 5 कितना हो जाएगा 75, यानी स्पीड ऑफ बी कितना आ रहा है 75 km/h। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आता है और आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुटअप करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात अपन को दे रखा है इतना है, और उनकी गति का अनुपात जो है 6:5 है, तो वो एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था एक्स और वाई मान के, अभी भी अपन करेंगे, लेकिन अपन को पता है कि एक्स और वाई मानते हैं। क्यों मानते हैं, अब अपन डायरेक्टली चलते हैं कि 4 और 3 तो उनकी लंबाई का अनुपात है, और 6 और 5 उनकी स्पीड का अनुपात है। अगर मैं इसमें इसका और इसमें इसका डिवाइड लगा देता हूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही टाइम होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना हो गया 2/3। इसको सॉल्व करना है तो कितना आएगा 10, और ये 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 10:9, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस वीडियो के अंदर गाइस अपन इतना ही रखते हैं। अपन ने लगभग 10 से 11 सवाल किए हैं। आई होप आपने भी सारे के सारे क्वेश्चन साथ साथ में ट्राई किए होंगे। तो अगर पसंद आया वीडियो जरूर लाइक करें, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे अपन, आने वाले वीडियोस के अंदर भी अपन इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।